field on axial line, electric field on axial line of an electric dipole, क्या करना है इसका? लिखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। यहाँ पे तुम्हारा माइनस क्यू है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस क्यू है। सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में? 2a। चलो मैंने ऐसे बना दिया, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। लेट P इज द पॉइंट joining two charges let P is the point where we have to find the electric field due to dipole. P is the point where we have to find the electric field due to a dipole. तो ये हमारे पास क्या है? पॉइंट P है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। तो ये क्या है? चलो मैं इसको ऐसे लिखा मैंने, टू है। Let R is the distance of point P from the center of the dipole. R क्या है? Distance of point P from the center of dipole. देखो अब एक 2a है, ये कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो गया। अब ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट को लिख दिया मैंने ई, इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया मैंने बी। ठीक है, ये पॉइंट ए लिख दिया मैंने, पॉइंट बी लिख दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ओपी की डायरेक्शन में होगा कि पीओ की डायरेक्शन में होगा? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज है, ओपी की डायरेक्शन में होगा। अच्छा लिखो, लेट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ई इसमें लिख रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट ए है, इसकी इस पॉइंट में चार्ज है वो माइनस क्यू है, उसकी वजह से पॉइंट बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या हो जाएगा? ये बोलो। हाँ, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बोलो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? नींद आ रही थी। इस माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओपी वाली साइड होगा ना। हाँ ठीक है। और इस माइनस के कारण सिंपली मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है, वो बता दो मेरे को सिंपली। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप लोगों का के क्यू अपॉन
कितना होगा ये? क्या डिस्टेंस है? मैं लिख दिया इसको अभी AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। चलो मैग्नीट्यूड जा हटा देगा मुझे, 2r हैं? ये हो जाएगा 2। AP का स्क्वायर लिख दिया। अब आप लोगों को मैंने बोला था जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होता है ना। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से वैसे कहाँ से होता है? बाहर की तरफ होता है ना। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस डायरेक्शन में होगा? इस साइड को होगा ना। ऐसी चीज मत बोलो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अच्छा, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इस तरह से, जैसे ऐसे लिखा। देखो ए भी ठीक है, ए ध्यान रखना, ए चीज और ए चीज ये सेम चीज है। इसको लगाने जाने में एक ही बात होती है, मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को डर हो जाता है कि ये क्या लगा दिया, तो ऐसे ठीक है। अब AP कितना है वहां पे? देखो सिंपल है, AP कितना होगा? देखो AP ना, यहाँ से यहाँ तक है R और प्लस A इतना है, तो हो गया R प्लस A का स्क्वायर, ये हो गया EA। तो EA क्या है? अलोंग इस डायरेक्शन होगा। अब इस तरह से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P में होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? OP की डायरेक्शन में होगा कि PO की डायरेक्शन में होगा? OP की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा ना। OP बोल रहा हूँ तो O से P की डायरेक्शन में, ठीक है। तो O से P की डायरेक्शन में होगा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P में होगा उसका मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि इसकी वजह से ज्यादा होगा? प्लस की वजह से ज्यादा होगा कि माइनस की वजह से? प्लस की वजह से ज्यादा होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सली डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। तो इसकी डिस्टेंस कम है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा? EB जो होगा मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा, ये होगा EB, ये हो गया EA। तो EA इस डायरेक्शन में होगा, EB उस डायरेक्शन में होगा, सही है। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पर हमने निकालना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा तो डाइपोल की वजह से निकालना है। तो हमने अलग अलग चार्जेस नहीं कंसीडर करना है, डाइपोल की वजह से निकालना है। क्या होगा? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, EB का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, EA का कम है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जाएगा, दिस माइनस दिस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? ये E इक्वल टू EB माइनस EA। मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन बाद में लिखेंगे। देखो EA और EB क्या होता है? अच्छा EB तो हमने अभी वो लिखा नहीं आते, ठीक है। इसको रहने दो ऐसे ही, इसको ऐसे रहने दो, EB लिखा। तो EB कितना होगा बताओ? EB इक्वल टू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा? KQ अपॉन कितना डिस्टेंस है? देखो यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से A कम हो गया, R माइनस A हो गया ना, R माइनस A का स्क्वायर। तुम लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको? BP स्क्वायर लिख सकते हो। इससे पहले एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, घर में कर लेना जगह छोड़ के। तो ये आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, कर दो EA माइनस EB माइनस EA, जाएगा आपके पास KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ R प्लस A का स्क्वायर। तुम लोग सही लिखना, मेरी तरह मत लिखना ना, क्यों नहीं है? हाँ मैं रफ राइटिंग करता हूँ। देख लो इसको कितना आता है इसके आगे, KQ बार कर दिया
है ना। अंदर सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप लोग कर लोगे, कर लो इसको कितना आ रहा है। करो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इतनी की जरूरत नहीं है ना, ये लिख दिया मैंने। देखो तुम लोग कहाँ पहुंचना, मैं 5 स्टेप एक साथ स्किप कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका पास के क्यू, मैंने ऐसे लिख दिया, अंदर बच जाएगा आप लोगों के पास 2 प्लस टू आर तुम लोग स्टेप बाय स्टेप चलो, यहाँ तक पहुंचो। पहुंच जाओगे यहाँ तक। देखो नहीं नहीं, पहले मेरी तरफ देखो, ये कैसे है, पहले ये वाला काम देखो। ये तो a प्लस b a माइनस b है, इससे हमने के बाद फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला में कैसे यहाँ से ये कैसे आया, सिंपल है, पर मेरे को समझा दो कैसे आया। पहले l से dx को मैं सिर्फ बेस की बात कर रहा हूँ, ऊपर मत जाओ। नीचे वाला हाँ, इन दोनों को मिलके ये कैसे आया, वो तो है a माइनस मल्टीप्लाई होंगे दोनों, है ना, दोनों मल्टीप्लाई होके ये कैसे आया। ये a प्लस b और a माइनस b वाला हाँ, a स्क्वायर पर स्क्वायर भी है इनके साथ में, तो फिर वो स्क्वायर लग गया बाद। है ना, समझ में आया तुम, तेरे पास में समझे, ठीक है। सिंपली क्या है, देखो ये सिंपली ऐसा है, ये हो गया r माइनस ए और r प्लस ए, इनके स्क्वायर बार कर दिया, ये भी इतने हो गया, है ना। बस ए पर ए स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बस बात खत्म। इससे आगे यहाँ पहुँच गए, तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सिंपल है। तुम लोग 12th नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो। अब नेक्स्ट, अब ये देखो, सिंपली ए वाले कट गए, है ना, और कितना बच गया है, ये हो गया आपके पास के क्यू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब देखो, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमने इसको वैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, हैं? कैसे करना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, Q को मैंने ऐसे रहने दिया, अब Q, इस Q को मैं यहाँ ले गया, इसको कर दिया मैंने 2a, 4a को कर दिया मैंने 2a, और 2 और रह गया, R और रह गया कि नहीं। क्यों किया मैंने ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर है, ये Q इंटू 2a क्या क्वांटिटी होती है, अभी तो बताया मैंने, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या क्वांटिटी होती है बताया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अभी बताया ना, तो इसलिए हमने इनको इस तरह से कर दिया है। तो 4 था, अगर मैं 4 इंटू 1 कर दूँ, फिर 2/2 कर दूँ, कई तरीके से तोड़ा जा सकता है, पर इसी तरह से हमने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि एक क्वांटिटी बन रही है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या हो गया है, जाएगा आपके पास, अब लिख रहा हूँ मैं इसको, K को लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपके पास P, तो मैं 2 को आगे ले रहा हूँ, 2 PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक ही डायरेक्शन में होगी। बोलो। ओपी की डायरेक्शन में होगी, है ना? क्या हो जाएगा? देखो जाएगा आपके पास ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2 इस 2 को ऐसे रहने दें, इसको ऐसे रहने दें, 2pr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने पहले? माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर को हुआ, ठीक नहीं है? तो डायरेक्शन इधर को हुआ, तो ये भी क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक? कोई प्रॉब्लम है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आ जाता है ना? इसको छोड़ना नहीं है। अब एक स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस क्या? व्हेन लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल। लेंथ ऑफ डाइपोल वेरी स्मॉल मतलब इसकी लेंथ क्या है? बहुत कम है एज कंपेयर टू, फिर इसकी लेंथ कम है तो क्या होगा? हमें आर ज्यादा दिखेगा, है ना? दोनों तरीके से पॉसिबल है। अदरवाइज लिख सकते हैं व्हेन पॉइंट पी इज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, ऐसे लिख सकते हैं, है? क्या लिखा? व्हेन ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। क्या हो जाएगा? मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक क्वांटिटी छोटी होती है, बहुत छोटी हो जाती है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, है ना? जैसे मैंने क्या कहा, 0.01 हो गया मान लो, इसका स्क्वायर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा ये, ठीक? और ये आर बहुत बढ़ा दिया, तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये हो गया 1k, चल 10k कर दिया, 10,000 का स्क्वायर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 0 और लग जाएगी, 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इसको क्या किया? एक को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, और r कितना हो जाएगा? 4, है ना? कितना हो गया है? फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब।